ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 10 माओवादियों के मारे जाने की खबर। मरने वालों में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 26 माओवादियों को गिरफ्तार किया। नारायणपुर जिले में 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं दंतेवाड़ा जिले में आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट का शुभारंभ किया। इन्वेस्टर्स कनेक्ट में 52,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और रायगढ़ जिले के खरसिया इलाके के एक गांव में एक ही घर के एक ही परिवार के 4 लोगों के शव पुलिस ने किए बरामद। अब समाचार विस्तार से। गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इन नक्सलियों में माओवादी संगठन के कमांडर मनोज उर्फ बालकृष्ण उर्फ भास्कर के भी मारे जाने की सूचना मिल रही है। इस माओवादी पर करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद E30 स्पेशल टास्क फोर्स और कोबरा बटालियन के जवानों का संयुक्त दल मैनपुर के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के बाद इस इलाके में माओवादी विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। आज सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ मुख्य रूप से भालूडिग्गी मटाल के जंगलों में हो रही है। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने करीब आधा दर्जन ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुठभेड़ के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में आज सुबह आईडी की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 2 जवान दीवान सिंह गुर्जर और आलम मुनेश घायल हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि ये जवान सुरक्षा बलों के साथ मालेवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत 7 धार और मालेवाही के बीच तलाशी अभियान पर निकले थे। इसी दौरान 7 धार पुल के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आ गए। एरिया डोमिनेशन एवं डिमाइनिंग ऑपरेशन पर सीआरपीएफ 195 बटालियन की कंपनी निकली हुई थी। डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान प्रेशर आईडी ब्लास्ट के कारण 2 जवान घायल हुए हैं। एक आरक्षक है और एक इंस्पेक्टर रैंक के जवान है। बीडीडीएस टीम के जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है। जैसे ही अभी ये घटना हुई है तो उसमें फोर्स भी तैनात है और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। वहीं बीजापुर जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 26 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 माओवादियों पर करीब 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार माओवादियों के पास से विस्फोटक और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। इन माओवादियों को गंगालूर, भैरमगढ़, आवापल्ली, उसूर और तर्रेम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आईडी, कुकर और टिफिन बम जैसे विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस बीच नारायणपुर जिले में 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष शामिल हैं। इन माओवादियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर कनेक्ट में 52,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब तक 967 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे 2100 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नई उद्योग विकास नीति लाए हैं वर्ष 2024-2030, जिसकी सराहना पूरे देश और विदेश में हो रहा है। विशेष फोकस हम लोग बस्तर का भी किए हैं और अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद ये 10 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुके हैं और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में 52,000 करोड़ के हम लोग को एमओयू प्राप्त हुए हैं। इसमें एनएमडीसी का भी है, रेलवे के सेक्टर का भी है, सड़क है, प्राइवेट निवेश भी है और इसके लगने से यहाँ पर हजारों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर कनेक्ट को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में 34 उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष अनुदान की घोषणा की गई।
यदि वे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटन, कृषि, बागवानी, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में निवेश करने पर भी विशेष अनुदान और 6 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में आज दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने बताया कि भाजयुमो द्वारा 21 सितंबर को नमो युवा रन का आयोजन किया जाएगा। युवा मोर्चा जो मोदी मैराथन होना है, नमो युवा रन होना है, जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में होना है, जिसमें कम से कम 10,000 की संख्या के साथ हम युवाओं को नशा मुक्त भारत और एक प्रकार से फिट इंडिया के तहत उनको रन करवाएंगे, प्रेरित करेंगे। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय और सांसद संतोष पांडे के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी केंद्र की शाखा रायपुर द्वारा विश्व बंधुत्व दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। आज ही के दिन वर्ष 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक वक्तव्य के माध्यम से भारत की संस्कृति और परंपरा को दुनिया के समक्ष रखा था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की महान संस्कृति और आध्यात्म को संसार के सामने प्रस्तुत किया और विश्व को यह संदेश दिया कि मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वस्तु और सेवा कर GST में किए गए सुधारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा आज कवर्धा में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि GST में किए गए सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आयकर में छूट के बाद आयकर दाताओं की संख्या बढ़ेगी। हम इसमें दर कम करेंगे तो हो सकता है कि संख्या और बढ़ेगी। दर कम हुआ है लेकिन टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी मोदी जी की सोच है टैक्स आप कम करो लेकिन करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए। रायगढ़ जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना खरसिया तहसील के पास स्थित ठुसेकेला गांव के राजीव नगर की है। एक बंद घर से बदबू आने के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि इस घर में रहने वाले 4 लोगों के शवों को एक कमरे के भीतर जमीन में दफनाया गया है। इनमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कल शाम डॉपलर VHF एयर सिस्टम पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद विमानतल से आने जाने वाली उड़ानों पर प्रभाव पड़ा है। यह उपकरण विमानों को दिशा बताने के साथ ही सुरक्षित लैंडिंग करने में मदद करता है। कल शाम रायपुर पहुंचने वाली 5 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। विमानतल के अधिकारियों द्वारा सतत प्रयास के बाद आज दोपहर सिस्टम को सुधार लिया गया है और उड़ानें बहाल हो गई हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में आकाशीय बिजली गिर सकती है। उन्होंने बताया कि 3 दिनों बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कस्टम मिलिंग घोटाले के मामले में दीपेन चावड़ा को गिरफ्तार किया है। इस अदालत में पेश किया गया जहां से इसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दीपेन चावड़ा पर लोक सेवकों की ओर से 20 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का आरोप है। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में 24 चिकित्सा अधिकारियों और एक विशेषज्ञ चिकित्सक की संविदा नियुक्ति की गई है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज रायपुर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के शहरों और गांव में जाकर लोगों को योजना की जानकारी देगा। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत रायपुर संभाग से 850 तीर्थयात्रियों का जत्था विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। दुर्ग जिले में ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए कीमत की 246 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल 12 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 10 माओवादियों के मारे जाने की खबर। मरने वालों में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 26 माओवादियों को गिरफ्तार किया। नारायणपुर जिले में 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं दंतेवाड़ा जिले में आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट का शुभारंभ किया। इन्वेस्टर्स कनेक्ट में 52,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और रायगढ़ जिले के खरसिया इलाके के एक गांव में एक ही घर के एक ही परिवार के 4 लोगों के शव पुलिस ने किए बरामद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।